बाबा साहब संवैधानिक शक्ति के सोर्स हैं। इसी तरह बाबा साहब आर्थिक शक्ति के भी सोर्स हो सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह देखना चाहिए कि उन्हें केवल हम सोर्स ना बनाएं, उनसे मिलने वाली शक्ति, दृष्टि जो राजनीतिक भी है और नैतिक भी है, इसके इस्तेमाल से समाज से लेकर राजनीति, सरकार से लेकर कॉरपोरेट में संवैधानिक व्यवस्था को बनाएं और बरकरार रखें। लेकिन इसकी प्रक्रिया बंद हो गई है। आर्थिक सवालों पर बाबा साहब के शोध ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आर्थिक सोच अब किसी भी तरह की सोच की परवाह नहीं करती। कुछ लोगों की सोच है, उसमें जनता की भागीदारी बहुत कम रह गई है। कुछ समूहों का दबाव, जो आर्थिक समूह हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, कंसल्टेंट ग्रुप हैं, उनका ही ज्यादा है। अंबेडकर का रास्ता हमें यह बता सकता है कि आर्थिक सोच का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए, मतलब उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। आर्थिक नीतियां किसी विदेशी कंसल्टेंट के ड्राफ्ट से नहीं निकलनी चाहिए, केवल किसी नीति आयोग के बंद दरवाजे से नहीं आनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में या उसके पहले भी कितने बड़े आर्थिक फैसले हुए भारत में? क्या उसमें जन भागीदारी थी? नोटबंदी से लेकर तालाबंदी, जीएसटी से लेकर श्रम कानूनों में जो बदलाव हुआ, उसमें जन भागीदारी कहां है? और जब इनका विरोध हुआ तो कौन विरोध कर रहा था? किस तरह के मजदूर संगठन कर रहे थे? क्या मजदूर संगठन के साथ साथ अंबेडकरवादी संगठन भी इस विरोध में शामिल थे? इसका जवाब आपको देना है और खोजना है।